नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्रियंका गांधी फूलपुर से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव, पूर्वांचल पर पकड़ बनाने की होगी कोशिश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि रही फूलपुर को लेकर कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों के बाद अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आ गया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की बात कर रही है। यूपी के राजनीतिक मैदान में कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब दिख रही है। यूपी चुनाव 2022 में कांग्रेस 2% से कुछ अधिक वोट शेयर हासिल कर सकी और 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव 2019 में भी पार्टी को केवल रायबरेली से सफलता मिली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेड और गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, हमें तैयार रहना है। इंडिया की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले कुछ महीनों में हमारे ऊपर रेड और गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने इंडिया की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें और छापों और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि ये सरकार बदले की राजनीति कर रही है, इसीलिए हम पर छापे डलवाए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि हमारी सफलता को इसी से आंका जा सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार हम पर ही अटैक कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हमें आने वाले महीनों में कुछ और हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सरकार की बदले की राजनीति की वजह से छापे और गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। हमारे गठबंधन की जमीन जितनी मजबूत होगी उतना ही एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल बीजेपी की ओर से बढ़ सकता है। इन लोगों ने महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में ऐसा ही किया था। यहाँ तक कि पिछले सप्ताह इन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा करना शुरू किया। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि हमारी सफलता यही है कि पटना और बेंगलुरु की मीटिंग के बाद पीएम मोदी लगातार हमले बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो अब हमारे गठबंधन पर हमला करते हुए देश के नाम को आतंकी संगठनों से जोड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे देश के नाम को आतंकी संगठन और गुलामी के प्रतीकों से भी जोड़ दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा था कि नाम में क्या है, इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया आता है। उन्होंने कहा कि आज तो बुद्धिजीवी, पत्रकार, मिडिल क्लास, पिछड़ा समेत सभी वर्ग भाजपा की तानाशाही झेल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज हेट क्राइम चरम पर है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने बीते 9 सालों में जो सांप्रदायिक जहर घोला है वो अब असर दिखा रहा है। हाल यह है कि ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों और स्कूल में पढ़ने जा रहे छात्रों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे सही आरोप लगा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में वसुंधरा ने फिर बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, परिवर्तन यात्रा से पहले अपनी यात्रा का किया ऐलान, अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल वसुंधरा ने पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को राज्य के 3 मंदिरों की 1 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर जाने का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे शुक्रवार को चारभुजा, नाथद्वार और त्रिपुरा सुंदरी मंदिरों का दौरा करेंगी। वसुंधरा का देव दर्शन राजसमंद जिले के चारभुजा मंदिर से शुरू होगा। वसुंधरा 2013 और 18 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी मंदिर से इसी तरह की यात्रा पर निकली थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा शुक्रवार सुबह जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे ने 2024 में इंडिया की जीत का किया दावा, खड़गे बोले संसद का विशेष सत्र अभी क्यों बुलाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंडिया की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। एक 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 13 सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा गठबंधन हर दिन मजबूत हो रहा है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि अचानक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, हम सब तानाशाही और भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 में हमारी जीत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। बैठक में हमने कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीएम 100 रुपये बढ़ाते हैं तो 2 रुपये कम करते हैं। खड़गे ने सवाल किया कि संसद का विशेष सत्र इस समय बुलाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश धीरे धीरे तानाशाही की ओर जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि
कोऑर्डिनेशनल कमेटी में जिन सदस्यों को शामिल किया गया है उसमें के सी वेणुगोपाल, संजय राउत, एम के स्टालिन, ललन सिंह समेत कई सारे नेता मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्य मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार को मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों को भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसी बुनियादी आपूर्ति का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पाटीवाला की पीठ ने लोगों तक राशन पहुंचाने से रोकने वाली नाकाबंदी से निपटने का भी निर्देश दिया और सरकार से ऐसा करने के लिए भी विकल्प तलाशने का आग्रह किया है, जिसमें लोगों के लिए हवा से राशन पहुंचाना भी शामिल है। मामले के मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायाधीश की समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को 2 मुद्दों की जानकारी दी। पहला, मणिपुर के मोरेह क्षेत्र के नाकाबंदी की वजह से बुनियादी राशन प्राप्त करने में परेशानी और दूसरा, कुछ राहत शिविरों में खसरा और चिकन पॉक्स का प्रकोप फैलना, जिसके बाद ये निर्देश पारित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काला धन स्विस बैंक को लेकर मोदी सरकार पर हमला। लालू यादव बोले 15 लाख के झांसे में हमने भी खुलवा लिया था जनधन खाता। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन के 28 विपक्षी दलों के नेताओं का 2 दिन के लिए जमावड़ा लगा है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में मीटिंग को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि हमें खुशी है कि सभी दल एक साथ आ रहे हैं। हम शुरू से ये लड़ाई लड़ते रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ। लालू ने कहा कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी महंगाई बढ़ रही है, लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तंज कसते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी दल एकजुट हुए हैं। सभी को याद होगा कि कितना झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई थी। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए हमारे नाम का इस्तेमाल किया और ये प्रचारित किया कि इन लोगों के पास स्विस बैंक में पैसा जमा है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने देश की जनता से कहा था कि स्विस बैंक का पैसा वापस लेकर आएंगे और लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे। हम पति पत्नी ने भी खाता खुलवा लिया मगर पैसा नहीं आया। तो दोस्तों, लालू यादव ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। हम 11 लोग हैं, 11 लोगों को 15 से गुणा करके जो राशि बनती है वह हमें नहीं दिया गया, इसीलिए हमने जनधन खाता भी खुलवाया था लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो एक बार फिर से अपने चुटीले अंदाज में बीजेपी को घेरने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया अलायंस से बौखलाई बीजेपी। आम आदमी पार्टी का दावा, विधानसभा चुनाव 2023 हारने का है इनको खतरा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के डर से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को अभी से 3 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में हार का डर सताने लगा है। यही वजह है कि बीजेपी हार के डर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात जोरदार तरीके से करने लगी है। अलायंस बनने से बौखलाकर हार के डर से बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा शिवराज का एक ही मंत्र, पैसा दो और काम लो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तो दिल्ली में बन रहे मध्य प्रदेश भवन में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान का एक ही मंत्र है, पैसा दो और काम लो। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं करते बल्कि हर एक्शन में भ्रष्टाचार करते हैं। मध्य प्रदेश का 50% कमीशन राज्य हर रोज नए नज़ारे पेश कर रहा है। दिल्ली में बना नया मध्य प्रदेश भवन इसका ताज़ा उदाहरण है। कमलनाथ ने अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने जब दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन की आधारशिला रखी थी तो किसी भी प्रदेश का सबसे सुंदर भवन बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। सरकारी अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ कुछ मदों में भ्रष्टाचार सामने आया है। ईमानदारी से जांच होगी तो ये भ्रष्टाचार का स्मारक साबित होगा। इनका कोई काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो सकता। सचिवालय से लेकर देवालय तक और विद्यालय से लेकर चिकित्सालय तक चौहान का एक ही मंत्र है,
पैसा दो और काम लो। तो दोस्तों, बड़े भ्रष्टाचार का आरोप फिर से लगा दिया है कमलनाथ ने और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप, कहा इंडिया गठबंधन भारत की आत्मा को बचाने के लिए है। जी हां दोस्तों, मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन देश के पुनर्निर्माण के लिए है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह गठबंधन केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, ये गठबंधन भारत की आत्मा को बचाने के लिए है। गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का भविष्य अब इस गठबंधन के भविष्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन विचारों का है। देश को पहले ही काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसे अब ठीक करने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये गठबंधन केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ये देश के पुनर्निर्माण के लिए बना हुआ गठबंधन है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का आरोप सही है और इंडिया गठबंधन बनना देश को बचाए रखने के लिए जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक